जय हिंद दोस्तों, कैसे सारे लोग बढ़िया हुए। आरसी जी की अकेडमी में का स्वागत है। ठीक है, आपका जो 2 चैप्टर हो चुके हैं, बंदरगाह से भी हो चुका है, आपका जल प्रवाह से भी हो चुका है। ठीक है, जो आपका लास्ट में से ये बचा है आपके, ये बांध से आज क्वेश्चन करेंगे आपको। ठीक है, ये देखो जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्लियर फंसेंगे, 100 में से 99% क्वेश्चन फंसेंगे। आपको यहाँ से तैयार करके ले जाना है, क्योंकि आज आपका पेपर है 22 मई को पेपर है आप MR का। ठीक है, यहाँ से आपको तैयार करके ले जाना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि टाइम कम बचा है। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसका भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध है। ठीक है, अब इसकी मैंने ये अच्छे से समझाया है। ठीक है, आपको अच्छे से तैयार कर लें, मैंने अच्छे से समझा दिया है इसका। ठीक है, आप पूछा टिहरी बांध किस नदी पर है। देखो ये 2 नदी पर है, एक तो भागीरथी नदी पर है। ठीक है, और विलगाना नदी पर है, संगम पर स्थित है। ठीक है, याद रखना। अब पूछ लिया जाए कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित, मतलब किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और आपका चौथा क्वेश्चन है, अब जो मतलब कि जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध, या पूछ जाए हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अब पूछा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? टिहरी बांध है, सॉरी हीराकुंड बांध है। किस चीज़ है? अब पूछा हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। ठीक है, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको इसमें बहुत ही एक एक उससे मतलब क्वेश्चन समझाया है कि टिहरी बांध कहाँ पर इससे कैसा है, मतलब ये एक एक क्वेश्चन बताया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से तैयार करके ही जाना है। यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है। आप ये 10 क्लियर कर लोगे, आपका 1 नंबर पक्का मानो। ठीक है, अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित बांध कौन कौन है? ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो इसमें जो कृष्णा नदी के किनारे बांध है, वो तो पहला है अलमांटी बांध। ठीक है, नागार्जुन बांध। ठीक है, श्री झेलम बांध। ठीक है, ये आपके कहाँ पर है? कृष्णा नदी के किनारे बांध है। ठीक है, आपको याद रखना। अब पूछ लिया जाए कि कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध है, तो आपको बताना अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध, श्री झेलम नदी। अब पूछ लिया जाए अलमाटी बांध ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो पूर्व है कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलो अलमाटी बांध कहाँ पर स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है, तो आपका कर्नाटक में स्थित है। ये रहा आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा, कर्नाटक में स्थित है। आप पूछ लिया ना नागा अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है, देखो ये 2 राज्य में आपका पड़ जाता है। ठीक है, 2 राज्य में पड़ जाता है। पहला देखो नागार्जुन बांध आपका कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, तेलंगाना में पड़ जाता है। ठीक है, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, श्री झेलम बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आपको याद रखना, ये आपका जो आंध्र प्रदेश में श्री झेलम। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें तो हम ज़्यादा देख लेते हैं, क्योंकि कोई कोई भाई बोलता है कि आपने पूरा पढ़ा दिया, अब इसमें बता दो कि कौन कौन क्वेश्चन है। देखो इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन आपको बता देता हूँ आपके। ठीक है, इसमें जो पहला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इससे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से कर लेना है 1 2 3, जितने टिहरी बांध का मैंने पढ़ाया है यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, दूसरा ये हीराकुंड से आएगा। ठीक है, हीराकुंड से मैंने कितना पढ़ा दिया, हीराकुंड से 3 क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 क्वेश्चन है ये, इसमें से एक ना एक 100% 1% आने हैं। ठीक है, उसमें से 1% आने हैं, उसमें से मतलब कि इसमें से 1% आने हैं। और इसमें से देखो आपका कौन आ सकता है, इसमें तो ये आ सकता है। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है कि कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध हैं, या यह पूछ लिया जाए कि ये वाला अलमाटी बांध किस नदी किनारे है, नागार्जुन किस नदी किनारे है, श्री झेलम बांध किस नदी किनारे हैं, तो आपको ये तैयार करके जाना है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए ये अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है, तो आपको कर्नाटक बताना है। ऐसे आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर और भी कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वीडियो के द्वारा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, या कोई मेरा भाई नया आया है यूट्यूब चैनल इस पर तो आप प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी तुम कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जैसे भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलो जय हिंद।